नमस्कार दोस्तों, आज हम HPSSC पोस्ट कोड 950 लाइब्रेरियन के एग्ज़ाम में आए हुए ज्योग्राफी के 12 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिन और रात किस वजह से होते हैं? तो दिन और रात होता है आपका पृथ्वी के रोटेशन के कारण, अपने एक्सिस के ऊपर जब पृथ्वी रोटेट करती है या अपनी जगह पर जब घूमती है। तो ये रोटेशन जो डायरेक्शन है इसकी ये है वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट है, इसलिए सनराइज़ कहाँ होता है? ईस्ट की तरफ होता है और सनसेट कहाँ होता है? वेस्ट की तरफ। ठीक है, तो आपकी पृथ्वी का रोटेशन के कारण होता है आपका। तो पृथ्वी का जो रोटेशन टाइम है वो है 23 आवर्स 56 मिनट और आपके 4 सेकेंड। ये एग्जैक्ट टाइम है जब पृथ्वी अपनी जगह पर रोटेट करती है या घूमती है। तो इनसे क्या बनते हैं? दिन और रात बनते हैं। नेक्स्ट है, जेट प्रवाह के संदर्भ में कौन सा सही है? जो जेट स्ट्रीम चलती हैं उनके संबंध में कौन सी बातें सही हैं? तो इसका सही आंसर है डी, क्योंकि ये जो हवाएं हैं ये कैसी हैं? हाई वेलोसिटी विंड है, बहुत तेज़ गति से चलती हैं। ठीक है, तेज़ गति से चलती है, इनकी स्पीड क्या हो जाती है कई बार 442 किलोमीटर पर आवर। जैसे जेट जो विमान होते हैं ना ऊपर आर्मी फोर्सेस के पास होते हैं, तो उसी स्पीड से ये चलती हैं, बहुत तेज़ी हवा से, और ये लहरों के रूप में चलती हैं, जैसे ऐसे जिग जैग फॉर्म में चलती हैं ये। ठीक है, और दूसरा इसमें पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती है, उनकी डायरेक्शन क्या है? वेस्ट टू ईस्ट ही चलेगी। ठीक है, और तीसरा ऊपरी क्षोभ मंडल में ट्रोपोपॉज के नज़दीक चलती है। ठीक है, जो अर्थ की जो लेयर है सबसे पहले है ट्रोपोस्फियर। ठीक है, सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल, उसके ऊपर है ट्रोपोपॉज। ठीक है, इसको बोलते हैं क्षोभ सीमा। ठीक है, क्षोभ सीमा ये है 1 से 1.5 किलोमीटर की पतली पट्टी के रूप में ये। तो यहाँ उसके ऊपर कौन सा है? स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये जो लाइन है ये थोड़ी घुमा के लिखी गई है यहाँ पर। तो ट्रोपोस्फियर के ऊपर ट्रोपोपॉज के ऊपर कौन सी लेयर होती है? स्ट्रेटोस्फियर। अगर एग्जैक्ट पूछा जाए कि ये जेट स्ट्रीम किस लेयर में चलती है तो उसका सही आंसर क्या होगा? स्ट्रेटोस्फियर। यहाँ पर पूछा गया ट्रोपोपॉज के ऊपर क्या है? स्ट्रेटोस्फियर है। तो यहाँ ये चलती है और इसकी हाइट अगर हाइट पूछी गई तो 6 से 14 किलोमीटर की हाइट पर ये जिग जैग फॉर्म में लहरों के तरह ही ये आपकी चलती हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी, ऑल। नेक्स्ट है, महासागर में पानी किसके कारण विशाल क्षेत्रों में क्षैतिज रूप से चलता है? ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो पानी है, जो लार्जेस्ट एरिया में है, पानी जो मूव करता है, तो वो किसके कारण चलता है? ठीक है, तो इनको बोलते हैं करंट। ठीक है, ये तरंगे ये भी यूज़ होता है आपकी। तरंगे क्या होती है? जब पानी, जो समुद्रों का पानी है, जो भी वाटर बॉडी है, जब पानी ऊपर जाता है नीचे आ जाता है, आपने देखा होगा। तो जो पानी का ऊपर और नीचे जाना, ये इनको क्या बोलते हैं? आपके वेव्स। ठीक है, ये तरंगे होती हैं। लेकिन जब करंट क्या होती है? जब पानी बड़े एरिया में, जैसे यहाँ पर लिखा गया, बड़े एरिया में हॉरिजॉन्टली चलता है। ठीक है, यहाँ पर है पानी, फिर यहाँ चला गया, फिर यहाँ ऐसे ऐसे घूम के आ रहा है, तो उनको क्या बोलते हैं? करंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो जब पानी एक प्लेस से दूसरी जगह पर घूमता घूमता पहुँच जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? ओशियन करंट्स। ठीक है, तो ओशियन करंट्स आपकी जो हैं उनके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। ओशियन करंट्स हैं, जैसे आपके ये है इक्वेटर लाइन। ठीक है, इसके ऊपर कौन सा हेमिस्फीयर है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। यहाँ क्या है? सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, और यहाँ पर है सदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो ओशियन करंट्स है, इनकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है क्लॉकवाइज। ठीक है, कैसी होती है? क्लॉकवाइज। जैसे घड़ी चलती है ना, घड़ी कैसे चलती है? ऐसे, ये है क्लॉकवाइज। ठीक है, तो क्लॉकवाइज होती है। और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होती है? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज कहाँ होती है? साउथ में, सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। ठीक है, घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में चलती हैं। ठीक है, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि इक्वेटर के पास हवाओं की
ये जो एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन नहीं होती है। यहाँ पर जो आपकी पानी चलता है ना, ये बिल्कुल सीधा चलता है। यहाँ पर ना क्लॉकवाइज मुड़ता है इक्वेटर के पास, ना ही एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है, तो बिल्कुल सीधा चलता है। इक्वेटर के बाद जो आपके नीचे के जो लैटिट्यूड हैं, जैसे कौन कौन से लैटिट्यूड हैं आपके, ये है इक्वेटर, ऊपर 23.5, नॉर्थ 23.5, साउथ और 66.5 नॉर्थ आर्कटिक लाइन, 66.5 डिग्री साउथ अंटार्कटिक लाइन, साउथ पोल और आपकी नॉर्थ पोल 90 डिग्री पर। ठीक है, तो जो इक्वेटर के पास है यहाँ पर जो ओशन करंट्स है बिल्कुल सीधी चलती है, ना क्लॉकवाइज ना एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और नेक्स्ट ये किस वजह से होता है, ये होता है कोरोलियस इफेक्ट के कारण। कोरोलियस इफेक्ट के कारण, कोरोलियस प्रभाव बोलते हैं इसको। तो कोरोलियस इफेक्ट किसकी वजह से बनता है, ये बनता है अर्थ के रोटेशन की वजह से, क्योंकि पृथ्वी अपनी जगह पर घूम रही होती है और जिसकी वजह से ये कोरोलियस इफेक्ट आपका बन जाता है। तो कोरोलियस इफेक्ट के कारण क्या होता है, आपकी जो हवाएं होती हैं ना, पृथ्वी के ऊपर हवाएं हैं और जो पानी है, इन दोनों की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ठीक है, वैसे तो कैसे होना चाहिए, जैसे पृथ्वी कैसे घूम रही है, वेस्ट टू आपकी ईस्ट घूम रही है। ठीक है, तो हवाएं भी कैसे चलनी चाहिए, वेस्ट टू ईस्ट चलनी चाहिए। लेकिन कुछ लैटिट्यूड्स हैं जहाँ पर हवाओं की डायरेक्शन सीधी नहीं है, वो आपकी थोड़ी सी आपके ऊपर नीचे हो जाती हैं, सीधी नहीं चलती हैं आपकी हवाएं। जैसे डायरेक्शन पृथ्वी की है ना वेस्ट टू ईस्ट, तो हवाएं सीधी नहीं जाती वेस्ट टू ईस्ट, कई बार पीछे की तरफ धक्का खा जाती हैं, कई बार ऊपर की तरफ मुड़ जाती हैं, बिल्कुल सीधी नहीं चलती हैं। ठीक है, अगर सीधी चलती तो पूरी पृथ्वी पर नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में एक ही टाइप की हवाएं चलनी थी। ठीक है, पोलर रीजन में भी एक ही टाइप की चलनी थी, ठंडी और नीचे आपकी बहुत ही ज़्यादा गर्म चलनी थी, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आपकी कोरोलियस इफेक्ट किसकी वजह से होता है, पृथ्वी जब अपने जगह पर घूमती है, होता क्या है, ये जो आपके इक्वेटर पे तो नहीं होता कोरोलियस इफेक्ट, जीरो होता है। ठीक है, और इसके बाद जो 23.5 डिग्री इक्वेटर रखना आपने ध्यान, यहाँ पर कोई कोरोलियस इफेक्ट नहीं होता है। इसके ऊपर और इसके नीचे क्या होता है आपका, यहाँ पर क्या है, सनलाइट सबसे ज़्यादा होती है 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 20.5 डिग्री जो मकर रेखा, यहाँ पर क्या होता है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, जिसकी वजह से क्या होती है, हवाएं एक तो गर्म हो जाती है। ठीक है, और मैंने पहले भी बताया है कि गर्म जो हवाएं होती हैं, हवाएं गर्म होगी इसका मतलब क्या होगी, वो हल्की होगी, हल्की होगी इसका मतलब उसमें वेट कम रहा, वेट कम होने की वजह से क्या होगा, उसका प्रेशर भी, दबाव भी कम होगा। जब दबाव कम होगा, वेट इन रहा है उसको, तो जो चीज़ हल्की होती है तो इधर उधर भागती है। जैसे फॉर एग्जांपल गुब्बारा है, गुब्बारे में अगर मान लो आप हवा भर दें हल्की, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम वाले गुब्बारे देखे होंगे आपने, तो वो जल्दी से उड़ जाते हैं इधर उधर। ठीक है, और आपकी जितनी हवा हल्की होगी ना, वो आपकी क्या होगी, फ्लक्चुएट करेगी, एक जगह टिक के नहीं रहेगी वो। तो यहाँ पर भी क्या होता है, हवाएं भी आपकी इधर उधर घूमती है, जिसकी वजह से इन रीजन में हवाएं इधर उधर घूमेंगी तो क्या होगा, फिर आपकी जो वेदर कंडीशन है वो भी अलग होती है यहाँ पे। इन वजह से यहाँ पर क्या होता है, आपके साइक्लोन भी ज़्यादा आते हैं, बारिश भी ज़्यादा होती है इस रीजन में, और पानी भी जल्दी गर्म हो जाता है, क्योंकि गर्मी के कारण यहाँ पर जो वाटर बॉडी होगी गर्म हो जाएंगी और इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, फिर बादल ज़्यादा बनेंगे और वर्षा ज़्यादा होती है इन रीजन में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, हवाएं गर्म होगी, हल्की होगी, प्रेशर भी बनाया, और पृथ्वी तो घूम रही है अपनी जगह पर, तो क्या होता है, डायरेक्शन इनकी हवाओं की आपकी चेंज हो जाती है। तो मैंने बताया कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, हवाएं वैसे कैसे चलनी चाहिए थी, वेस्ट टू ईस्ट, लेकिन ये पीछे की तरफ मुड़ जाती हैं वापिस। ठीक है, वेस्ट तो कैसे चलनी चाहिए थी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ऐसे सीधी। ठीक है, ऐसे सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन ये कैसे मुड़ जाती हैं, पीछे की तरफ। ठीक है, कैसे, आपकी ईस्ट से किस तरफ मुड़ जाती है, आपकी वेस्ट की तरफ। तो ये कौन सी डायरेक्शन बनाती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, क्लॉकवाइज। ठीक है, किस वजह से आपकी जो हवाएं हैं वो हल्की हो जाती हैं। ठीक है, फिर ऊपर चला जाता है, इसी वजह से पानी को भी ऐसा ही होता है, क्योंकि हवा पानी को जो करंट होती है ना, ओशन करंट, उनको
पानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में एक तो रोटेशन, पृथ्वी घूम भी रही है और दूसरी हवाएं भी ले जाती हैं इन पानियों को, ठीक है। तो ये पानी ऊपर चला जाता है, आपकी डायरेक्शन ये हो जाती है क्लॉकवाइज, ठीक है। और पोलर रीजन में क्या होता है, अब पोलर रीजन में कोरिलियस इफेक्ट क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। क्या होता है पोलर रीजन में, क्या होती है, एक तो हवा कैसी होगी, ठंडी होगी, ठंडी होगी तो वो क्या होगी आपकी भारी होगी, भारी होगी तो वो प्रेशर ज़्यादा बनाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है कोरिलियस इफेक्ट, मतलब जो आपकी जो ओशन करंट्स हैं, समुद्री धाराएं हैं या हवाएं हैं, वो ज़्यादा इधर उधर नहीं जाती हैं। तो उनकी डायरेक्शन देख सकते हैं आप, जैसे ये है तो ये आगे की तरफ ही जा रही है, ठीक है। तो इनकी डायरेक्शन क्या है, वेस्ट टू ईस्ट ही है। तो ये ज़्यादा नहीं विचलित होती है, कहाँ पर होती है, नीचे ही, जिसकी वजह से आपकी वेदरिंग जो कंडीशन होती है ना, मौसम वगैरह है, वो ऊपर ज़्यादा नहीं होते हैं, नीचे यहाँ पर ज़्यादा गड़बड़ होती है, इक्वेटर के ऊपर वाले कर्क और मकर रेखा के बीच में, ठीक है। और इस बात को जो सिद्ध किया है, ये किया है आपका फेरल ने, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, फेरल लॉ भी बोलते हैं, ठीक है, फेरल लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। फेरल ने इस बात को सिद्ध किया कि हाँ ऐसा ही होता है। और उन्होंने बोला था कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो ओशन करंट्स हैं या हवाएं हैं वो राइट साइड मुड़ जाती हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में कहाँ मुड़ जाती है, लेफ्ट साइड। तो राइट आपकी इस तरह से, ठीक है, राइट, और ये लेफ्ट साइड से मुड़ती हैं, ठीक है। तो ये है आपकी ओशन करंट्स, जब पानी आपका क्या है एक जगह से दूसरी जगह में हॉरिजेंटली आपका मूव करता है, ठीक है। अपनी जगह पर ए ऊपर नीचे होगा तो उनको वेव्स बोलेंगे, जब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो उनको करंट्स बोलेंगे। और मैंने बता दिया कि करंट कैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्शन इनकी चेंज होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सी सिंचाई नहर थार रेगिस्तान के भाग को सिंचित करती है। तो थार रेगिस्तान है आपका राजस्थान में, तो इसका आंसर है इंदिरा गांधी कैनल, ठीक है। इंदिरा गांधी जो कैनल है ये आपकी पंजाब के हरी का बैराज, ठीक है, हरी के बैराज में आपके ब्यास सतलुज के पानी को मोड़ के कहाँ लेके गए हैं, थार रेगिस्तान में लेके गए हैं, जैसे आप इस मैप में देख सकते हैं। तो ये ब्यास सतलुज के पानी को लेके गए हैं कहाँ पर, आपके राजस्थान में। और इसी कैनल की वजह से, और भारत की सबसे बड़ी आपकी नहर भी है ये, कौन सी, इंदिरा गांधी कैनल, ठीक है। तो ये है कितनी, 445 किलोमीटर लंबी है ये, ठीक है। और सतलुज ब्यास नदी के पानी को यहाँ पर लाया गया है। और कहाँ से इस पानी को मोड़ा गया है, पंजाब के हरी का बैराज, हरी का बैराज से मोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा बॉक्साइट संयंत्र भारत के किस राज्य में। बॉक्साइट जो प्लांट है वो कहाँ पर है आपका, उड़ीसा राज्य में। काराकोरम राजमार्ग किसको जोड़ता है। काराकोरम जो हाईवे है वो कनेक्ट करता है अक्साई चीन और पाकिस्तान को। अक्साई चीन बोलते हैं 1962 में जब चाइना ने इंडिया का वो जो एरिया ऑक्यूपाई कर लिया है उसको बोलते हैं अक्साई चीन। तो ये चाइना से शुरू होकर आपका कहाँ जाता है, पाकिस्तान के पेशावर तक, है ना। तो ये आपका क्या है, किसको जोड़ता है, अक्साई चीन और पाकिस्तान को। तो काराकोरम हाईवे बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है, किस तारीख को भारत में सबसे छोटे दिन का अनुभव होगा। ठीक है, तो ये 4 डायरेक्शन बताएगी आप, 4 पोजीशन बताएगी अर्थ की। तो इसको बोलते हैं रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, और आपका सबसे छोटा पूछा गया यहाँ पर, सबसे छोटा होता है आपका दिसंबर 22। सबसे जो आपका लॉन्गेस्ट डे होगा वो होगा 21 जून। और दिन और रात जब बराबर होते हैं वो क्या है, 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर क्या होगा, इक्वल डे। दिन और रात बराबर होंगे, 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात, और इसको बोलते हैं इक्विनॉक्स। ठीक है, और 22 दिसंबर क्या है, शॉर्टेस्ट डे, और इसको क्या बोलते हैं 21 जून को लॉन्गेस्ट डे। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सी हवा उसकी दिशा में मौसम के साथ बदलती है।
ठीक है, कौन सी ऐसी हवाएं हैं जो मौसम के साथ अपनी डायरेक्शन को चेंज करती हैं, तो ये है मानसूनी हवाएं। और मानसून हवाएं क्या कब आती हैं आपकी, जून के बाद आपकी भारत में आती हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन क्यों चेंज करती है, क्योंकि हम किस में आते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आते हैं। तो गर्मियों में क्या होता है आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, अब वही है हवा का रूल, ये ध्यान रखना है आपने। गर्मियों जून के बाद क्या होता है, जून के बाद आती हैं आपकी मानसून हवाएं, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपकी क्या होता है, गर्मियाँ होती हैं। ठीक है, गर्मियों मतलब आपकी हवा हल्की होगी, हल्की होगी तो दबाव कम बनाएगी, कम दबाव बनाएगी तो कैसा होगा, लो प्रेशर होगा। जबकि जो इक्वेटर के नीचे आपका क्या है, वो जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मियाँ होती है तो सर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगी, विंटर सीजन होगा। तो विंटर सीजन है सर्दर्न हेमिस्फीयर में, इसका मतलब क्या है, हवा वहाँ पर क्या है आपकी ठंडी है तो आपकी वो भारी है तो दबाव कैसा बनाएगी, ज़्यादा बनाएगी, इसका मतलब हाई प्रेशर है। और रूल ऑफ द विंड क्या है, हवाएं हमेशा कहाँ से चलती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, तो आपके जो सदर्न हेमिस्फीयर में जो आपकी हवाएं हैं वहाँ पर आपका क्या होता है, सर्दियाँ होती हैं, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होती है, गर्मियाँ होती हैं। तो इंडियन ओशन के नीचे आपकी जो हाई प्रेशर होता है और ऊपर क्या होता है, लो प्रेशर होता है। तो हवाएं कहाँ चलने लगती हैं आपकी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ठीक है, तो ये हवाएं क्या कहलाती हैं, मानसून हवाएं। नेक्स्ट है, भारत के भूभाग का क्षेत्रफल 10 मिलियन के वर्ग किलोमीटर है, तो ये है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। नाथुला दर्रा कहाँ पर है, तो ये है सिक्किम में। ठीक है, नेक्स्ट है, मुला मुथा नदी किसके के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। मुला मुथा जो नदी है आपकी, ये इसके किनारे बसा है पुणे शहर। ठीक है, मुला मुथा जो नदी है ये मिल जाती है भीमा नदी में। भीमा नदी किसकी सहायक नदी है, ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। और कृष्णा नदी निकलती है आपकी महाराष्ट्र राज्य या वेस्टर्न घाट। ठीक है, वेस्टर्न घाट से निकलती है। नेक्स्ट है, किस प्राणी की सुरक्षा के लिए कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थापित किया था, तो जिम कॉर्बेट की बात हो रही है यहाँ पर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये है आपका किसके लिए, बंगाल टाइगर के लिए। ठीक है, तो बंगाल टाइगर के लिए ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यहाँ पर बंगाल टाइगर को सुरक्षित रखा गया है। आगे है स्नो लेपर्ड, ये आपके बर्फानी तेंदुआ कहाँ पाया जाता है, जो आपके हिमालयन रीजन है ना वहाँ पर ये पाया जाता है, जैसे J&K उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में इनको रिजर्व किया गया है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, और अरुणाचल, ठीक है, सिक्किम। ठीक है, ये कुछ राज्य जहाँ पर बर्फानी तेंदुआ पाया जाता है। और एशियाटिक लॉयन, इसको सुरक्षित करने के लिए, इसकी प्रोटेक्ट करने के लिए एक नेशनल पार्क बनाया गया है गुजरात में, गिर नेशनल पार्क। ठीक है, नेक्स्ट है वन हॉर्न राइनो, ये है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।